हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। किधर गया ये? एफ एम बी बी ए पार्ट 2। अच्छा जी, ये हमने कल किया था, क्वेश्चन 39 किया था। ये मुकम्मल हो गया था कि इसमें कोई पार्ट रहता है? पार्ट सी करना है। पार्ट सी और डी करना है, हाँ ठीक है। सर इसमें ये लास्ट जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग निकाली थी इसमें 8.32 आंसर था। अच्छा, आंसर भी नहीं रहा। 8.33 है यार, 8.32 पॉइंट वो है ना, कोई आगे है वो, ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी, राउंड ऑफ करके 833 आता है। यार मैंने निकाली भी थी, एक मिनट रुक, मैं कैलकुलेटर पे दे दिखा। 8.33 है सर। पार्ट सी में क्या कहता है? हाउ मच ग्रेटर विल योर आईआरए बैलेंस बी एट द एंड ऑफ 10 इयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली रादर एनुअली। वो कहता है कि अगर आपका सालाना यानी नॉमिनल एनुअल में और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो कितना फर्क पड़ गया है इस इन दोनों वैल्यूज में, तो वो हमारे सामने है। ये पार्ट सी में इधर कर देता हूँ क्योंकि वैल्यूज इधर हमारे सामने हैं। अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं कि एनुअल कंपाउंडिंग में हमारी रकम थी 4318 और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में हमारी रकम है 4451। तो वो कहता है हाउ मच ग्रेटर, कितनी ज़्यादा होगी, तो हम डिफरेंस ले लेंगे जनाब। उसमें डिफरेंस ले लेते हैं। ये कंटिन्यूस माइनस एनुअल 4318। जी शाबाश, डिफरेंस लेके बताएं। $133 बनेंगे। 133 सर। 133, ठीक हो गया। अब इसको हम लिख देते हैं नरेशन में, क्योंकि उसने कहा कि बताएं, तो हम लिख देते हैं कि जनाब आर बैलेंस ऑफ आई आर ए विल बी $133 ग्रेटर, अच्छा नहीं, चलो यूं ही लिख देते हैं 133 ग्रेटर आफ्टर 10 years if we use continuous compounding rather than एनुअल कंपाउंड। ठीक है, क्या हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है यार, रिटायरमेंट अकाउंट का बैलेंस है, वो $133 ज़्यादा होगा 10 सालों के बाद अगर हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करें बजाय एनुअल कंपाउंडिंग। क्लियर है सबको? कोई परेशानी इसके हवाले से? डी पार्ट क्या है जनाब? डी पार्ट में वो कहता है कि हाउ डज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द फ्यूचर वैल्यू इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ अ गिवन डिपॉजिट एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग पार्ट ए थ्रू सी। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि ये इफेक्टिव रेट का क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी एनुअल रेट की कंपाउंडिंग के ऊपर और इफेक्टिव रेट के ऊपर और डिपॉजिट के ऊपर। तो बड़ा क्लियर हमारे पास उसका रिजल्टेंट है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये देख रहे हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हमारे डिपॉजिट को 4318 से बढ़ाकर 4382 कर देता है, फिर 44851 कर देता है। ठीक है, और इफेक्टिव रेट में भी अगर हम देखें तो यही हो रहा है कि हमारा इफेक्टिव रेट भी बढ़ता जा रहा है। ये सेम ऑब्जर्वेशन है जिस तरह एक सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था 37, उसका पार्ट सी में था। तो हम यहाँ पर पार्ट डी की नरेशन लिख देते हैं कि जनाब दी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑन डिपॉजिट एंड ई आर को हम पूरा लिख लेते हैं, चलो, इफेक्टिव एनुअल रेट, effective annual rate is increasing with respect to increase in compounding frequency।
ठीक हो गया जनाब कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट डिपॉजिट और इफेक्टिव एनुअल रेट पे यह है कि वो इंक्रीज़ करेगा हर फ्रीक्वेंसी के इजाफे के साथ। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के ऊपर ही एक और सवाल है, सवाल नंबर 40, वो हम करते हैं और बस फिर इसको ख़त्म करते हैं। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो जाएगा, फिर एनुटीज़ की कंपाउंडिंग करेंगे हम कल, और कंपाउंडिंग वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे आई और आर और एन को कैलकुलेट करना। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक में ज़रूर भी। जनाब सवाल है आपके सामने, Rennie Lemon wishes to determine the future value at the end of 2 years of a 15,000 deposit made today into an account paying a nominal annual rate of 12%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 15,000 रुपये उन्होंने आज अकाउंट में डाला है और 2 साल के बाद वो देखना चाहते हैं कि अगर 12% सालाना रेट हो तो उसमें कितने पैसे पड़े होंगे। मगर ट्विस्ट क्या है जी, द फ्यूचर वैल्यू डिपॉजिट अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, फिर क्वार्टरली, फिर मंथली और फिर कंटिन्यूसली। फिर बी पार्ट उसी तरह है, कंपेयर योर फंडिंग पार्ट ए एंड यूज देम टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड फ्यूचर वैल्यू। तो वो हमें पता है डायरेक्ट रिलेशन है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी फ्यूचर वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ए पार्ट हम पहले कर लेते हैं। ए पार्ट में हमारे पास है, अल्लाह भला करे, नंबर 1 में है सबसे पहले एनुअली कंपाउंडिंग। ठीक है, एनुअली कंपाउंडिंग में क्या है हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, पी वी इंटू 1 प्लस आर रेस टू पावर एन, क्योंकि एनुअल है तो 12% के हिसाब से 15,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेस टू पावर 2। जी शाबाश, वैल्यूज कैलकुलेट करके बताएं। 188 सर 18816 18816 ठीक हो गया। एनुअल कंपाउंडिंग के बाद दूसरी है क्वार्टरली कंपाउंडिंग और तीसरी है मंथली कंपाउंडिंग, और चौथी है कॉन्टिन्यूस। ठीक हो गया। अच्छा जी, सलाली कह रहा है कि ये है 18816 से 18,816। तो जनाब क्वार्टरली में आ जाएगा हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ओ, ये कौन तोतो में जंगल में बैठा हुआ है, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 4 एन मल्टीप्लाई बाय 4। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 15,000। आयशा गुल कैलकुलेट करो जल्दी से, 0.12 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर, ये n था इधर 2 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 4। यस सर ये है 19002 19002। उसके बाद आ जाए मंथली के अंदर जनाब, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय, हम करेंगे 12 क्योंकि मंथली हो गया है, n को मल्टीप्लाई कर देंगे 12। तो हमारे पास होगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 15,000 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 12। इसका क्या है सलाली बता दे जल्दी से, गुस्सा कर जा। 19068 19068 डॉलर, 19068, $66 और बढ़ गए। कंटिन्यूस में आपको पता है वो फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू पावर आर मल्टीप्लाई बाय एन। तो ये हो जाएगा एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी है हमारे पास 15,000, आर हमारी बेस है आपको पता है 2.71828 रेस टू पावर 0.12 मल्टीप्लाई बाय 2 का n। जी शाबाश, ये कितना होगा, 19069 डॉलर 19069। ठीक है, एग्री कर रहे हैं सब इससे?
अब बी पार्ट में वो कह रहा है कंपेयर योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए एंड देन यूज देम टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज। तो बड़ा सिंपल है, इंक्रीजिंग डायरेक्ट रिलेशन है बी पार्ट में। फ्यूचर वैल्यू एज अ डायरेक्ट रिलेशन विद कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी विद कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज फुल स्टॉप। इसमें हम लिख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इंक्रीजेस एज कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ठीक है। और लास्ट में है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्यूचर वैल्यू ऑब्टेन गिवन द 15,000 डिपॉजिट द 2-year टाइम पीरियड एंड द 12% नॉमिनल एनुअल रेट। यूज योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए टू एक्सप्लेन। तो मैक्सिमम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का रेट है, तो हम सी पार्ट में ये कह सकते हैं मैक्सिमम वी कुड अर्न $19069 on $15,000 deposit with 12% nominal rate after 2 years by using continuous compounding। चलें जी, ये मुकम्मल हो गया है।